आज हम एंटोमोलॉजी का जो हमने कलेक्शन, प्रेजर्वेशन, कैसे इंसेक्ट को कलेक्ट करेंगे, कैसे उसको स्प्रेड करेंगे, फिर कैसे उसका प्रेजर्वेशन करेंगे, कलेक्शन कैसे करेंगे, ये हमने पार्ट 1 में देखा। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से उसका प्रेजर्वेशन किया जाता है, उसकी पिनिंग कैसे करते हैं, स्प्रेडिंग कैसे करते हैं और उसका स्टोरेज कैसे करते हैं। तो ये एंटोमोलॉजी इंसेक्ट्स कलेक्शन का पार्ट 2 है। तो जब हम इंसेक्ट्स को कलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद उसे तुरंत ही किल करना पड़ता है और उसके बाद उसका प्रेजर्वेशन स्टार्ट होता है। तो प्रेजर्वेशन में हमें मटेरियल क्या क्या जरूरत होती है। फर्स्ट चीज है हमारे पास पेपर एनवेलप। ये दिखाया गया है, इसे ट्रायंगुलर फोल्ड्स में एक सिंपल सा पेपर लीजिए, उसे ट्रायंगुलर फोल्ड करना होता है। तो जो लार्ज विंग इंसेक्ट्स हैं जैसे ड्रैगन फ्लाइज, बटरफ्लाइज, मॉथ आर टेम्परेली प्रिजर्व इन पेपर एनवेलप टू मेंटेन विंग कलरेशन। तो विंग कलरेशन जैसे ही आप उन्हें किल करते हैं तो तुरंत ही आपको उसे पेपर फोल्ड करके रखना पड़ता है, नहीं तो उसका विंग का जो कलर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। एब्जॉर्न पेपर और न्यूज़पेपर इज कट इनटू रेक्टेंगुलर शीट्स इन 3:5। द डायगोनली अपोजिट कॉर्नर आर फोल्डेड टुगेदर टू फॉर्म 2 प्रोजेक्टिंग फ्लैप्स। तो इस तरीके से ये ट्रायंगुलर फोल्ड होता है, इस तरीके से हम इसे बनाते हैं और उसके अंदर जितने भी जो सॉफ्ट इंसेक्ट्स होते हैं, विंग जिनके बहुत लार्ज होते हैं, उन इंसेक्ट्स को इस तरीके से प्रिजर्व किया जाता है। कलेक्शन डिटेल ऊपर से लिख दी जाती है और इसे कहते हैं ट्रायंगुलर एनवेलप। यह है सेफ प्रिजर्वेशन के लिए कि उनके जो विंग्स हैं वो सेफ रहें। दूसरी चीज चाहिए हमें रिक्सिंग कंटेनर। तो जब हम इंसेक्ट्स को लेकर आते हैं, कलेक्ट करते हैं, वो तुरंत ही हम उन्हें पिनिंग नहीं कर पाते या उनका स्टोरेज नहीं करते हैं। तो ऐसे में जो इंसेक्ट्स की बॉडी है वो स्टिफ हो जाती है। तो अगर स्टिफ बॉडी में आप उसको पिनिंग करना शुरू करेंगे तो उसके जो विंग्स या एंटीना है वो टूट जाएंगे। तो उसके लिए हमें उसे पहले रिलैक्सिंग कंटेनर में रखना पड़ता है। वो उसकी पूरी बॉडी जब सॉफ्ट हो जाती है फिर हम उसको पिनिंग करते हैं उसकी। Stiffness is dried insects can be removed by placing them in a relaxing container which restores flexibility before pinning. तो ये क्या है, एक रिलैक्सिंग जार बनाया होता है, वो रस्ट फ्री मटेरियल का होना चाहिए। कोई भी टिन का, मेटल, ग्लास, कोई भी ऐसी चीज ले लीजिए, कोई इस तरीके का डिब्बा। उसमें 5 सेंटीमीटर लेयर सैंड की भरते हैं या कोई भी एब्जॉर्बेंट मटेरियल या सिंथेटिक स्पंज कर देंगे। इसके अंदर रेत भरिए या सिंथेटिक स्पंज ही लिखा हुआ है। कॉटन वुल भर सकते हैं। उसके ऊपर ब्लॉटिंग पेपर होता है और इधर फिनॉल क्रिस्टल रखे होते हैं। सेवरल लेयर ऑफ पेपर डिस्क आर प्लेस ओवर द वेट लेयर। ठीक है, ये जो सैंड इसमें भरी है या आपने फोम जो भरा हुआ है या स्पंज जो है उसको पानी से भर देंगे और उसके ऊपर बहुत सारे लेयर रखेंगे पेपर की, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो इंसेक्ट है वो डायरेक्ट पानी के कांटेक्ट में नहीं आएगा। और ये जो आपने इसमें सैंड में वाटर डाला है उसमें फॉर्मलिन या कार्बोलिक एसिड भी डालते हैं, जिसकी वजह से फंगल ग्रोथ नहीं होती है। तो ड्राइड स्पेसिमेन को डायरेक्ट इसको वाटर कांटेक्ट में या जो आपके पास ये लेयरिंग है जो आपने ब्लॉटिंग पेपर रखा है उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रखते हैं, बल्कि आप एक वॉच ग्लास में रख सकते हैं। इसे एक वॉच ग्लास में रख सकते हैं, कोई भी स्मॉल ओपन बॉक्स में इसे रखते हैं कि वो डायरेक्ट मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में ना आए। 1-2 दिन इसे रखा जाता है। जब इंसेक्ट बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाता है, उसके सारे पार्ट्स फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, फिर उसकी पिनिंग की जाती है और स्टोरेज किया जाता है। नेक्स्ट है स्प्रेडिंग बोर्ड। इसे सेटिंग बोर्ड भी कहते हैं। इसमें जो लार्ज इंसेक्ट्स हैं जिनके विंग्स काफी बड़े होते हैं तो हमें हमेशा विंग्स को पूरा स्प्रेड करके या उसके लेग्स जो हैं उनको पूरा स्प्रेड करके ही उसकी पिनिंग की जाती है। तो सेटिंग इज डन to spread the wings of insects so that wing venation and pattern are clearly visible for identification. तो हमें विंग्स को अच्छे से उसको क्लियरली विजिबल दिखाना है, जिससे विंग वेनेशन और उसका पैटर्न क्या है वो हम अच्छे से देख सकें आइडेंटिफिकेशन के समय। बटरफ्लाइज, मॉथ्स, ड्रैगन फ्लाइज, लेस विंग्स, आंट लियॉन्स आर सेट विद बोथ पेयर ऑफ विंग्स स्प्रेड, while grasshopper, cockroaches, mantids and stick insects are set with only one pair of wings. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ग्रास ऑपर, कॉकरोचेस, मेंटिड्स और स्टिक इंसेक्ट्स में सिर्फ एक विंग को ही हम, एक साइड के विंग को ही हम स्प्रेड करते हैं, जबकि बटरफ्लाइज, मॉथ, ड्रैगन फ्लाई और लेस विंग्स में हम दोनों साइड के बोथ पेयर ऑफ विंग्स को स्प्रेड करना होता है। ये जो सेटिंग बोर्ड होता है ये जनरली बोर्ड का बना है, लकड़ी का बना होता है और बीच में ऐसे एक ग्रूव होता है। ठीक है, अ सेटिंग बोर्ड इज कंसिस्ट ऑफ अ बोर्ड विद अ सेंट्रल ग्रूव टू accommodate the insect's body and a flat surface for spreading wings.
तो इस तरीके से एक बोर्ड का बना हुआ स्ट्रक्चर है ये, बीच में ग्रूव होता है जिसमें उसके थोरेक्स के पार्ट को आप बीच वाले हिस्से में फंसा देते हैं और विंग्स को दोनों साइड को अच्छे से, ये जो दोनों साइड आप देख रहे हैं इसमें आप विंग्स को स्प्रेड करते हैं। जो इंसेक्ट्स होता है उसे थोरेक्स के थ्रू पिन करके ग्रूव में फंसा दिया जाता है और फिर विंग्स को, ये देखिए इस तरीके से दोनों विंग्स आपस में जुड़े हुए हैं, फिर इनको ऐसे फैलाया जाता है इसके ऊपर पेपर लगा के। देखिए ये ऐसे पेपर लगा के दोनों तरफ, इसके ऊपर आप जब विंग्स को ऐसे फैला लेंगे तो इसके ऊपर इस तरीके से पेपर लगाएंगे और पेपर से, ये ऊपर पेपर लगा है जिसमें चारों तरफ आपने पिन लगा दिए हैं, जिससे कुछ दिनों बाद ये जो विंग्स हैं वो इसी कंडीशन में वापस परमानेंटली आ जाएंगे। The wings are gently arranged using forceps or pins and held in position with paper or plastic strips secured by pins. नेक्स्ट जो यूज होता है वो होता है एंटोमोलॉजिकल पिन्स और माइक्रो पिन्स। देखिए जो ऑर्डिनरी पिन्स होती हैं वो थिक होती हैं, शॉर्ट होती हैं और रस्ट क्रिएट करती हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है कि एक जब जहां से इंसेक्ट्स में इसे मतलब आप पिनिंग करते हैं इंसेक्ट्स की, तो जहां से इंसेक्ट्स की बॉडी में टच करती हैं वहां पर ये ग्रीन कोरोसिव सब्सटेंस बना देती हैं जिसे कहते हैं वर्डिग्रेस, जो स्पेसिमेन को धीरे धीरे डैमेज कर लेता है। तो इसके लिए स्पेशल इंसेक्ट पिन्स होती हैं जिन्हें एंटोमोलॉजिकल पिन कहा जाता है, और माउंटिंग के लिए या प्रिजर्व इंसेक्ट्स को प्रिजर्व करने के लिए हम इन्हीं एंटोमोलॉजिकल पिन का यूज करते हैं। ये पिन्स जो होती हैं इनका जो स्टैंडर्ड साइज है वो है 38 मिलीमीटर लॉन्ग होती हैं और साइज इसका 00, 000 से लेकर 8 तक जाता है। जो सबसे थिकेस्ट है वो 8 साइज की और जो सबसे फाइन है वो 000 साइज की होती है। साइज 2 जो होता है वो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज किया जाता है और साइज 1 एंड 3 जो होता है वो फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं स्मॉलर और लार्जर स्पेसिमेन के लिए। ठीक है, लार्जर के लिए आपको, स्मॉलर के लिए चाहिए साइज 1 और लार्जर के लिए चाहिए साइज 3। इंसेक्ट पिन होती हैं ये निकल प्लेटेड ब्रास की बनी होती है या स्टेनलेस स्टील की बनी होती है जिसकी वजह से कोरोजन इसमें ना हो। और इससे भी छोटी और पिन्स होती हैं जिन्हें कहते हैं माइक्रो पिन्स या माइन्यूटन पिन्स भी कहा जाता है। 10 to 15 मिलीमीटर लॉन्ग होती हैं ये, और ये बहुत फाइन और हेडलेस होती हैं। इसमें ऊपर से जैसे आप पिन में हेड देख रहे हैं इस टाइप का हेड इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। यूजुअली मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील, और स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। फिर आता है आपका पिनिंग ब्लॉक। पिनिंग ब्लॉक ये है, ये सिंपल सा एक, ये दिखाया गया है पिक्चर में, ये इस तरीके से एक सिंपल सा ब्लॉक है। वुडन ब्लॉक होगा या प्लास्टिक कोई टूल होगा जिससे हम यूनिफॉर्म हाइट पर जो इंसेक्ट्स है उसकी माउंटिंग कर सकें। मतलब जब हम पिनिंग करें तो सारे इंसेक्ट्स की जो पिनिंग है वो एक ही हाइट पर हो, उसकी लेबलिंग जो है वो एक हाइट पर हो। देखिए ये यहाँ पर से आप पहली लेबलिंग करेंगे, सेकंड लेबलिंग इस पोजीशन पे, थर्ड इस पे, और यहाँ पर आप इंसेक्ट्स को प्लेस करेंगे। तो इस तरीके से ये ग्रूव बने होते हैं, इसमें आप इंसेक्ट्स पिन को अंदर डालते हैं, इंसेक्ट्स को डालकर, इंसेक्ट्स की बॉडी पिन के अंदर डालकर इस तरीके से इंसेक्ट्स को आपने पिनिंग करी, और जो नीचे का हिस्सा है उसको उस ग्रूव में डालेंगे तो ग्रूव में एक पोजीशन जो है वो बिल्कुल सही पोजीशन पे आ जाएगा वो। तो सारी पिनिंग जो होगी, सारे इंसेक्ट्स की जो आपने स्टोरेज बॉक्स बनाया उसमें पिनिंग जो होगी वो एक सबकी इक्वल होगी, इक्वल लेंथ पर। इट कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक विद वर्टिकल होल्स ऑफ डिफरेंट डेप्थ ड्रिल्ड इनटू इट। तो इस तरीके का एक ब्लॉक बना है, वर्टिकल होल, और उसमें वर्टिकल होल होते हैं। तो अब बात करेंगे प्रिजर्वेशन की। तो प्रिजर्वेशन के मेथड क्या क्या है? सबसे पहला है माउंटिंग एंड पिनिंग ऑफ लार्ज इंसेक्ट्स। तो लार्ज इंसेक्ट्स को पिन करना और उसे माउंट करना। इंसेक्ट्स मेजरिंग मोर देन अबाउट 8 मिलीमीटर इन लेंथ आर यूजुअली माउंटेड डायरेक्टली ऑन पिन्स पासेस थ्रू द थोरेक्स। तो जो 8 मिलीमीटर लेंथ के इंसेक्ट्स होते हैं उन्हें डायरेक्टली हम थोरेक्स से पिनिंग करते हैं और उसे माउंट कर लेते हैं। जनरली नंबर 2 और नंबर 3 की पिन सुटेबल होती है ज्यादातर इंसेक्ट्स के लिए, और जो बहुत डेलिकेट इंसेक्ट्स हैं उनके लिए 0 और 1 नंबर की पिन यूज की जाती है। पिनिंग के बाद इंसेक्ट्स को ड्राई किया जाता है अबाउट 1 वीक इन अ वेंटिलेटेड ड्राइंग कैबिनेट और कपबोर्ड। और ड्राइंग इंसेक्ट्स को फिर देखिए जो ड्राइंग इंसेक्ट्स होता है उसे ओपनली ड्राई नहीं किया जाता है क्योंकि जो आंट्स और कॉकरोचेस हैं वो उसे डैमेज कर लेती हैं, तो सुखाने के बाद उन्हें स्टोर कर लिया जाता है। पिनिंग प्रोसीजर क्या होता है? देखिए हर इंसेक्ट्स की पिनिंग प्रोसीजर अलग अलग है। हर जितने भी ऑर्डर हैं उनमें पिनिंग जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होती है। तो सबसे पहले हम माउंटिंग बोर्ड तैयार करते हैं, और जो 30 मिलीमीटर थिक होता है कवर्ड विद पेपर। Insert the pin vertically through the thorax, slightly to the right of the center of the mesothorax, taking care not to damage the legs as the pin emerges.
तो बस वही वर्टिकली हम पिन को इमर्ज करते हैं थोरैक्स से होते हुए जनरली मीजोथोरैक्स के पास, और यूजिंग अ पिनिंग ब्लॉक adjust the specimen so that 8 to 10 millimeter of the pin project above the insect. This allow easy handling. तो ऊपर से हमें आराम से हम इतना करेंगे कि पिन ऊपर से हम इंसेक्ट्स को हैंडल भी कर सकें, उठा भी सकें। तो पिनिंग जो होता है वो मोस्ट कॉमनली मेथड और इफेक्टिव मेथड है हार्ड बॉडीज इंसेक्ट्स को प्रिजर्व करने का। इट अलाउ कन्वीनियंट हैंडलिंग ऑफ स्पेसिमेन फॉर स्टडी, प्रॉपर डिस्प्ले ऑफ डायग्नोस्टिक कैरेक्टर एंड सेफ लॉन्ग टर्म स्टोरेज। इसमें क्या है कि वर्टिकली हम पिन करते हैं, थोरैक्स के थ्रू हम वर्टिकली से पिन करते हैं और वो सेंटर ऑफ द मीजोथोरैक्स के सेंटर में होना चाहिए। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जो है कि 1/3 ऑफ द पिन शुड रिमेन अबव द इंसेक्ट्स बॉडी एंड 2/3 बिलो। तो 1/3 ऊपर होना चाहिए और 2/3 नीचे होना चाहिए, जिससे हम ऊपर से उसे आसानी से कहीं भी आपको इधर उधर ले जाकर उसकी स्टडी करनी है तो आप उसे उठा सकते हैं। अलाउ इजी हैंडलिंग विदाउट टचिंग द स्पेसिमेन। After pinning, insects are carefully arranged on setting board and kept in a drying chamber until completely dry. उसके बाद उसे सेटिंग बोर्ड में रखते हैं और उसे ड्राई चैम्बर में ड्राई किया जाता है। जो लेपिडोप्टेरा इंसेक्ट्स है जैसे बटरफ्लाई और मॉथ, उसमें हम पहले ड्राइंग से पहले उसे स्प्रेड करते हैं। Once dried, each specimen is properly labeled with essential information such as scientific name, locality, host plant, date of collection and name of the collector. तो ये सब चीजें उसमें मेंशन करनी पड़ती हैं, लेबलिंग की जाती है इंसेक्ट्स की प्रॉपरली, उसके बाद उसे स्टोर कर लिया जाता है। तो जो जितने भी ऑर्डर हैं उसमें पिनिंग जो है वो अलग अलग इंसेक्ट्स की अलग अलग तरीके से होती है। जैसे ऑर्थोप्टेरा है उसमें ग्रास हॉपर में इसमें जो पिनिंग है वो प्रोनोटम के बैक में होती है, ठीक है। ये है ऑर्थोप्टेरा, इसमें प्रोनोटम पे आपकी यहाँ पर देखिए ये है प्रोनोटम, यहाँ पर पिनिंग की जाती है। नेक्स्ट है आपका हेमिप्टेरा जिसमें बग्स आते हैं और हॉपर्स आते हैं, उसमें स्क्रोटुलम पर पिनिंग होती है। ये है आपका हेमिप्टेरा, ये इस पोर्शन को हम स्क्रोटुलम कहते हैं, तो स्क्रोटुलम में ये पिनिंग की जाती है। हाइमेनोप्टेरा बीज में ये थोरैक्स के सेंटर में, बिल्कुल थोरैक्स में सेंटर में होती है, ये है हाइमेनोप्टेरा, बिल्कुल थोरैक्स में ये पिनिंग की जाती है। कोलियोप्टेरा में ये इलेक्ट्रॉन जो होता है राइट इलेक्ट्रॉन की तरफ को होता है कोलियोप्टेरा में। देखिए ये इलेक्ट्रॉन है जो बाहर इसका विंग से जो हार्ड हो जाता है उसे इलेक्ट्रा कहा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन के राइट साइड की तरफ को होगी। नेक्स्ट है ओडोनेटा ड्रैगन फ्लाई में, ये वही थोरैक्स के सेंटर में होता है, ये ओडोनेटा है, ओडोनेटा में थोरैक्स के सेंटर पे यहाँ पर पिनिंग की जाती है। नेक्स्ट है डिप्टेरा, डिप्टेरा में ये थोरैक्स में ही होता है और स्लाइटली राइट साइड में होता है। डायकप्टेरा जो अब दो ऑर्डर में हो गया है, कॉकरोच को ब्लैटोडिया में और मेंटेड्स को मेंटोडिया में रखा है, तो इसमें थोरैक्स में होती है, इसमें भी सेंटर थोरैक्स के सेंटर में पिनिंग होती है। स्टिक इंसेक्ट्स में मेटानोटम में होती है, पोस्टीरियर पार्ट जो है मेटानोटम का उस तरफ इसकी पिनिंग होती है। डर्मोप्टेरा जिसमें एयरबैग्स आते हैं उसमें राइट इलेक्ट्रॉन में इसकी पिनिंग होती है। न्यूरोप्टेरा जिसमें आंट लियोन आता है उसमें थोरैक्स के मिडल में इसकी पिनिंग होती है। लेपिडोप्टेरा में थोरैक्स के सेंटर में इसकी पिनिंग होती है। तो इस तरीके से जो पिनिंग होती है वो भी अलग अलग इंसेक्ट्स में अलग अलग तरीके की होती है, जैसे यहाँ दिखाया गया है पिक्चर में, इस तरीके से पिनिंग की जाती है। फिर एक तरीका है पिनिंग का, दूसरा है कार्ड पॉइंट माउंटिंग। तो कार्ड पॉइंट माउंटिंग क्या होती है, जो बहुत छोटे इंसेक्ट्स हैं जैसे बग्स, वास्प, फ्लाइज, जो जिनमें आप पिनिंग नहीं कर सकते, मतलब उनके अंदर पिन नहीं लगा सकते, इतने सॉफ्ट हैं और इतने छोटे हैं कि उनको पिनिंग नहीं कर सकते हैं, तो उनको इस तरीके से आप एक कार्ड बनाया जाता है और कार्ड के बिल्कुल फ्रंट पे सामने से उसमें उसको ग्लू कर लिया जाता है। कार्ड पॉइंट आर यूजुअली 20 मिलीमीटर लॉन्ग एंड 3 मिलीमीटर वाइड। तो 12 मिलीमीटर लॉन्ग होना चाहिए, 3 मिलीमीटर वाइड होना चाहिए, और मेड फ्रॉम ड्रॉइंग कार्ड। दे मे बी परचेज रेडीमेड और प्रिपेयर यूजिंग अ कार्ड पॉइंट पंच। तो एक कार्ड पॉइंट पंच एक मशीन मिलती है, उसके थ्रू भी आप इसे बना सकते हैं। तो एक मशीन होती है जिससे इतने छोटे छोटे ये कार्ड पॉइंट बन जाते हैं। ईच कार्डबोर्ड पॉइंट इज फिक्स्ड एट अ यूनिफॉर्म हाइट ऑन अ इंसेक्ट पिन विद द हेल्प ऑफ पिनिंग ब्लॉक। तो ये कार्ड पॉइंट जो होंगे पर्टिकुलर हाइट पर ही इसे फिक्स करेंगे। तो इसका प्रोसीजर क्या है, प्लेस द इंसेक्ट्स वेंट्रल साइड अपवर्ड ऑन द एज ऑफ द स्मॉल ब्लॉक अंडर डाइसेक्शन माइक्रोस्कोप। तो डाइसेक्शन माइक्रोस्कोप में हम वेंट्रल साइड को अपवर्ड रखते हैं उसके, और देखते हैं कि उसके लेग्स को हम फाइन नीडल या फॉरसेप के थ्रू से स्प्रेड कर लेते हैं। जो उसका माउथ पार्ट और जेनिटेलिया वाला रीजन है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, ये जो कार्ड है इस तरीके से, जो कार्ड ट्रायंगुलर कार्ड है
इसको थोड़ा सा नीचे करके यहाँ पर हम ग्लू लगाते हैं, बहुत स्मॉल ड्रॉप ऑफ क्लियर ड्राइंग नॉन वाटर सोल्युबल ग्लू यहाँ पर प्लेस करते हैं। और उसके बाद इस जो कार्ड है इसको, ये इंसेक्ट्स है तो कार्ड को हम इंसेक्ट्स की तरफ को ले जाते हैं और जाके उससे, देखिए ये कार्ड है, अगर हम ऐसे माने कि आपका इंसेक्ट्स इसमें रखा है तो हम कार्ड को उस इंसेक्ट्स की तरफ को ले जाएंगे और उसमें पिन कर, उसमें ग्लू कर देंगे उसे। बेंड द कार्ड पॉइंट डाउनवर्ड टू इंक्रीज द एडहेसिव सरफेस। प्रेस द ग्लू टिप ऑफ द कार्ड पॉइंट जेंटली अगेंस्ट द राइट साइड ऑफ द थोरैक्स टू अटैच द इंसेक्ट्स सिक्योरली। और उसे उसके राइट साइड थोरैक्स से उसे इस जो कार्ड है इसमें ग्लू कर लेंगे। तो इस तरीके से आपकी ये पिक्चर में भी दिखाया गया है, इस तरीके से कार्ड पॉइंट माउंटिंग की जाती है। फिर है कार्ड प्लेटफॉर्म माउंटिंग। तो जो बहुत छोटे इंसेक्ट्स हैं जिनको आप ग्लू भी नहीं कर सकते हैं, उनको इस तरीके से ऐसे कार्ड प्लेटफॉर्म बनाया जाता है कार्ड का और उसमें इसे माउंट किया जाता है। तो जो स्मॉल बीटल होते हैं या पैरासिटिक वास्प होते हैं उसमें 5x10 मिलीमीटर का एक कार्ड बनाया जाता है, ड्राइंग कार्ड से या ब्रिस्टल बोर्ड से एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया जाता है और उसमें इसको इस तरीके से प्लेस किया जाता है। तो देखिए ये तरीका दिखाया गया है प्लेस करने का। इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट्स की आपने क्या किया, पूरा उसका लेग्स और एंटीना ये सब स्प्रेड किए और उसको फिर इस तरीके से प्लेस कर दिया। तो ये इसमें लिखा हुआ है। और फिर पिनिंग ब्लॉक के थ्रू आपने बिल्कुल राइट पोजीशन में, बिल्कुल जो एक फिक्स पोजीशन है वहां पर जाके इसको ये पूरा जो प्लेटफॉर्म बनाया है उसे यहाँ पर पिनिंग कर दी है। नेक्स्ट होता है जो माइन्यूटन पिन्स होती हैं। देखिए ये दिखाई गई है माइन्यूटन पिन्स। माइन्यूटन पिन्स जो होती हैं उनको किस तरीके से यूज करते हैं, ये जो पिन्स होती हैं हेडलेस स्टेनलेस स्टील पिन्स होती हैं, 10 to 15 मिलीमीटर लॉन्ग होती हैं और बहुत स्मॉल इंसेक्ट्स जैसे मॉथ, फ्लाइज और बग्स को इसके थ्रू, माइन्यूटन पिन्स के थ्रू आप प्रिजर्व कर सकते हैं। तो देखिए ये है जो नॉर्मल पिन होती है इंसेक्ट्स पिन, एंटोमोलॉजिकल पिन्स। इसमें आपने एक कॉर्क की स्मॉल स्ट्रिप बनाई, देखिए कॉर्क की या पॉलीफोरस की या सिलिकॉन रबर की एक आप स्मॉल स्ट्रिप बनाते हैं, ये स्मॉल स्ट्रिप, और उसमें इंसेक्ट्स को ये माइन्यूटन पिन के थ्रू जो हेडलेस होती है उसके थ्रू इसमें पिन कर दिया जाता है। तो आप माइक्रोस्कोप से इसके एंटीना, विंग्स और इसको बड़े अच्छी तरीके से स्प्रेड करके अरेंज करते हैं और उसके बाद इस तरीके से पिनिंग की जाती है। फिर नेक्स्ट प्रिजर्वेशन है वो तो था आपका ड्राई प्रिजर्वेशन। वेट और लिक्विड प्रिजर्वेशन इंसेक्ट्स का जो होता है वो जनरली होता है सॉफ्ट बॉडीज इंसेक्ट्स का, उनके एग्स, लार्वी और प्यूपा को ड्राई कंडीशन में आप प्रिजर्व नहीं कर सकते तो उसको हम यूज करते हैं, उसे लिक्विड या वेट प्रिजर्वेशन उनका किया जाता है। जैसे एथेनॉल यूज किया जाता है, 70 to 90% जो एथेनॉल है वो कॉमनली यूज किया जाता है। थ्रिप्स जो प्रिजर्व की जाती हैं उसमें 60% एथेनॉल और 60% एथेनॉल का 9 पार्ट और 1 पार्ट मिलाया जाता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड का। मतलब 90% आपका 60% एथेनॉल होगा और 10% आपका ग्लेशियल एसिटिक एसिड होगा। सॉफ्ट स्किली इंसेक्ट्स या मिलीबग्स जो होते हैं उसमें जो एथेनॉल, जो 90% एथेनॉल है वो होता है और उसका 4% होता है और 1% होता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड का। तो इस तरीके से सॉफ्ट स्केल इंसेक्ट्स को प्रिजर्व किया जाता है। जो इंसेक्ट्स लार्वी हैं जैसे बटरफ्लाईज, मॉथ और बीटल की, उसे बॉइलिंग वाटर पे किल किया जाता है। उनके जो लार्वी हैं उनको यहाँ पर किल किया जाता है, उसके बाद सुटेबल फिक्सेटिव से उसको फिक्स किया जाता है। जब ये फिक्सेशन हो जाता है उसके बाद उसे 70% एथेनॉल या ग्लिसरीन में या इसको परमानेंटली प्रिजर्व कर लिया जाता है। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं इन्हें छोटे छोटे वाइल्स में रखा जाता है। देखिए इस तरीके से छोटी वाइल्स में इनको प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, ये है छोटी वाइल्स, इनमें ये एग्स या लार्वी इनके प्रिजर्व हैं। स्मॉल ग्लास वाइल्स होते हैं जिसे कॉटन से प्लग किया जाता है। उसके बाद उन्हें एक लार्ज कंटेनर में, देखिए जैसे यहाँ दिख रहा है कि छोटी छोटी वाइल्स को ये लार्ज कंटेनर में रखा गया है और फिर इस लार्ज कंटेनर में भी प्रिजर्वेटिव डाला जाता है और इसे टाइम टू टाइम चेक किया जाता है कि कहीं ये वैनिश ना हो जाए, मतलब उड़ ना जाए, क्योंकि प्रिजर्वेटिव उड़ भी जाते हैं। जब आप इंसेक्ट्स को कलेक्ट कर लेते हैं, उसकी पिनिंग कर लेते हैं, उसको ड्राई प्रिजर्वेशन कर लेते हैं, उसके बाद उसमें लेबलिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इंसेक्ट्स होता है उसमें मस्ट लेवल होता है कि आपको प्लेस ऑफ कलेक्शन लिखना है कि कहाँ से वो कलेक्शन आपने किया है, डेट लिखनी है कलेक्शन की, ठीक है, और नेम और इनिशियल ऑफ द कलेक्टर और कलेक्टर का नाम लिखना है। उसके अलावा ये पहला पेज होता है, देखिए इस तरीके से आपको लेबलिंग करनी है। ये इस तरीके से लेबलिंग 3 पार्ट में की जाती है। पहले इंसेक्ट्स ऊपर लगाया जाता है और उसके बाद नीचे 3 जो रीजन है ये आपके पास लेबलिंग के लिए होता है। तो पहली वाली लेबलिंग में आपको लिखना है
प्लेस ऑफ कलेक्शन, डेट ऑफ कलेक्शन और इनिशियल कलेक्टर का नेम। फिर उसके बाद आप उसमें उसका जो होस्ट है कि वो हैबिटेट क्या रहा उसका, ये आपको कहाँ से मिला, कौन से वेजिटेबल पे मिला है, कौन सी वेजिटेशन पे मिला है, और उसके बाद इसका आइडेंटिफिकेशन। तो ये सारी चीजें आपको इस तरीके से फिक्स करनी होती है और ये आप पिनिंग ब्लॉक के थ्रू फिक्स कर सकते हैं। लेबलिंग है वो स्मॉल, नीट और यूनिफॉर्म साइज की होनी चाहिए। जो पेपर और कार्ड है वो स्टिफ वाइट कार्ड का बना होना चाहिए और जो आपने लिखा हुआ है वो फाइन ब्लैक पेन से लिखा है। अब तो उसको प्रिंट करने लगे हैं क्योंकि कभी राइटिंग समझ में नहीं आती है, तो इस तरीके से ये जो ड्राई इंसेक्ट्स है उसको इस तरीके से पिनिंग की जाती है, सॉरी लेबलिंग की जाती है। और जो आपने लिक्विड प्रिजर्वेशन किया है उसमें लेबलिंग इस तरीके से की जाती है कि वाइल में, अंदर वाइल में ये चिपका दिया जाता है। फिर जब आपने पिनिंग भी कर ली तो फिर आता है स्टोरेज। इंसेक्ट्स को स्टोर करने के लिए ये स्टोरेज बॉक्स होता है इंसेक्ट्स का, उसको डैमेज ना हो, मॉइस्चर, फंजाई या पेस्ट से उसका डैमेज ना हो, इसके लिए इस तरीके से इंसेक्ट्स बॉक्स बने रहते हैं। तो इंसेक्ट्स बॉक्स में इन्हें रखा जाता है। इसमें पेस्ट कंट्रोलर जैसे नेफ्थलीन बॉल डाल दिया जाता है या पैराडाइक्लोरोबेंजीन या थाइमोल, ये इसके अंदर प्लेस कर दिया जाता है। यहाँ कोने में प्लेस कर दीजिए, जिससे इसमें क्या होगा, डर्मेटाइज्ड बीटल्स या बाकी फंजाई या और भी कोई चीज इसे अटैक करके इसे डिस्ट्रॉय ना कर पाए। ये स्टोरेज तो है ड्राई प्रिजर्वेशन के लिए। लिक्विड प्रिजर्वेशन के लिए आपने वही छोटी छोटी ग्लास वाइल को एक बड़े से जार के अंदर डाल देना है और उसमें प्रिजर्वेटिव डाल देना है। प्रॉपर लेबलिंग एंड रेगुलर इंस्पेक्शन इंश्योर दैट स्पेसिमेन रिमेन सेफ एंड यूजफुल फॉर साइंटिफिक स्टडी। तो ये इस तरीके से आपको अपना कलेक्शन बॉक्स तैयार करना पड़ता है। ये जो इंसेक्ट्स दिखाए हैं ये इस तरीके के कलेक्शन बॉक्स में ही रखे जाते हैं। तो इस तरीके से कलेक्शन बॉक्स तैयार होता है। तो जो इंसेक्ट्स कलेक्शन और प्रिजर्वेशन का ये जो लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।